कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास एक ऐसा गहना है जो हर किसी के पास होता है। ये किसी का जेंडर नहीं देखता, ना ही किसी की हैसियत देखता है। मतलब चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो लड़का हो या लड़की, कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास हर किसी के पास होता है। जरूरत है तो बस उसे पहचानने की। कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास की जब हम बात करते हैं तो उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे किसी से खरीद नहीं सकते। आपका आत्मविश्वास कोई चुरा नहीं सकता। आप चाहें तो भी अपना आत्मविश्वास किसी को दे नहीं सकते। हाँ, आप इंस्पायर कर सकते हैं, वो चीज़ अलग है, लेकिन आप पर्सनली अगर चाहें कि इसको मैं आत्मविश्वास से भर दूं तो ऐसा नहीं हो सकता अनलेस और अनटिल वो अंदर से फील करे। और इसकी जब बेहतरीन बात ये है कि कुछ लोग सोच के परेशान होते होंगे, अरे यार हमको पैदाइशी ये चीज़ नहीं मिली, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आप लाइफ की किसी भी फेज पे इस पे वर्क करके इस पे मास्टरी हासिल कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी ऐसे 4 तरीके जिससे आप अपना आत्मविश्वास ऐसे बढ़ा सकते हैं ताकि आपका कोई भी काम आप सफलतापूर्वक उसे कंप्लीट कर सकें। तो जानने के लिए बने रहिए गॉर्जियस यू पे। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल गॉर्जियस यू। और आज हम बात करेंगे ऐसे 4 टिप्स की जिससे आपका आत्मविश्वास तेजी से बढ़ सके, या फिर अगर आपके पास आत्मविश्वास नाम का कोई वर्ड ही नहीं है तो आप इसे अपने डिक्शनरी में ऐड कर सकें। तो पहला टिप ये है कि अपने लाइफ से नेगेटिव और फेक लोगों को जितना दूर आप कर सकते हैं उतना अच्छा। हो सकता है कि आपका जो आपको लगता है कि वो आपका हितैषी हो, हितैषी मतलब वेल विशर हो, आपको अच्छा बन के आपको नेगेटिविटी फैला रहा हो। लाइक अगर आप उससे पूछते हैं कि भाई मैं ये कर लूँ या बहन मैं ये कर लूँ, और उसने ऐसा बोल दिया कि नहीं यार क्यों कर रही है, फालतू चीज है, मत कर। मतलब आप अपने से ज्यादा उस पर विश्वास कर रहे हैं लेकिन वो आप पे 1% विश्वास नहीं कर रहा। तो भाई एडवाइस लेना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको हर चीज पे ही वो टोका टोकी कर रहा है, हर चीज में नेगेटिव बोल रहा हो, किसी चीज के लिए कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हो, मतलब आप समझ जाइए, आप अपने दिमाग में घंटी बजाइए और उन लोगों को टाटा बाय बाय कर दीजिए, चाहे वो आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो। नेगेटिव लोगों को अपने लाइफ में स्पेस देना बंद कर दीजिए। दूसरी बात ये, अपने आप से बात करिए। अपने आप से बात करने का मतलब है आईने के सामने जाइए, खड़े होइए और अपने आप से बात करिए। मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया है कि खुद से बड़ा मोटिवेटर कोई नहीं है, वैसे ही खुद से बड़ा दोस्त कोई नहीं। आप अपना अच्छा बुरा जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, सब बात कीजिए। आपको देखना, आप अपने आप से जब बात करेंगे तो आपके अंदर एक नया ही लेवल का एनर्जी डेवलप होगा, क्योंकि आप अपने आप से तो झूठ नहीं बोलेंगे। हो सकता है आप किसी को कुछ बता रहे हो, उस समय आप 1-2 बातें छुपा जाए कि क्या पता उसे बुरा लग जाए या आप कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे, लेकिन खुद से क्या बात छुपाएंगे। इसलिए खुलकर बात कीजिए अपने आप से और आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक नया ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। बहुत ज्यादा हिंदी हो गया ना, मतलब आपके अंदर एक नया ही लेवल का एनर्जी फ्लो हो रहा है, आप खुद महसूस करेंगे। ये सारे टिप्स मैं खुद फॉलो करती हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता पा रही हूँ, और ट्रस्ट मी गाइस, ये वर्क जरूर करता है। देखिए गाइस, कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जिसको हर चीज पे जरूरत होती है। लाइक कई हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये सोचते हैं कि हम इंग्लिश कैसे बोले, हमारा इंग्लिश इतना पुअर है, और उन्हें ये कॉन्फिडेंट वो कभी फील ही नहीं कर पाते कि वो किसी के सामने इंग्लिश बोले। जब मैं एमटेक का ट्रेनिंग कर रही थी आरआर कैट से, तो वहाँ पे मुझे एक पीएचडी स्कॉलर मिले जो प्योर हिंदी मीडियम से थे, लेकिन जब उनका मैं एक्सेंट सुनती थी और उनका जब मैं इंग्लिश सुनती थी तो मुझे मतलब मैं बहुत शॉक्ड हो जाती थी। तो मैंने ही उनसे पूछा कि भाई आप ये कैसे करते हैं, मतलब पढ़ाई पूरा हिंदी मीडियम, बात पूरा हिंदी मीडियम, लेकिन आपने इतना अच्छा बोलना कैसे सीखा। तब उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने आप से ही बातें करना शुरू किया, और उनका इंग्लिश सुनने के बाद कभी भी कोई नहीं कह सकता कि वो एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट है। जब वो अपने आप को इतना इम्प्रूव कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। और ये चीज मैं भी करती थी, तो मुझे नहीं पता था कि मेरे जैसे और भी लोग हैं जो इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं इतने अच्छे तरीके से ताकि उनका बेनिफिट हो। होपफुली आप ये समझ रहे होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। तो गाइस, शर्माइए मत और अपने आप से खुल के बात कीजिए। तीसरा,
आई कांटेक्ट बनाना बहुत जरूरी है। हाँ जी, आई कांटेक्ट बना के बात करिए। चाहे आप कोई इंटरव्यू क्यों ना देने जा रहे हो, आई कांटेक्ट बनाना बहुत जरूरी है। अगर वो आपसे कोई सवाल पूछते हैं और आपको नहीं पता, तो आप उनसे आई कांटेक्ट बना के कहिए, सॉरी सर, आई डोंट नो द आंसर। क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस में ही आपके सिलेक्शन का राज छुपा है। वो ये देखना नहीं चाहते कि आपको आंसर आता है या नहीं आता है, वो ये देखना चाहते हैं कि आप कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। उस टफ सिचुएशन में आप किस तरह उनको डील कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपके सिलेक्शन का। ऐसा सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं है, लाइफ के कोई भी सिचुएशन में अगर आप कोई मतलब आपसे कह रहा है कि भाई तू ये कर लेगा, अंदर से आप कितने ही खौफजदा क्यों ना हो, आप उनसे कहते हैं आंख से आंख मिला के, हाँ भाई मैं कर लूंगा, बस आधी जीत तो आपकी वहीं हो जाती है। इसलिए आई कांटेक्ट बनाना बहुत जरूरी है। वो आपकी सच्चाई को दर्शाता है, वो आपके आत्मविश्वास को दर्शाता है। चौथा, सोशलाइज कीजिए। ज्यादा से ज्यादा सोशलाइज करिए। सोशलाइज करने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोगों के संपर्क में आइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातें कीजिए। संपर्क में आइए का मतलब ये नहीं है कि हाथ से हाथ मिलाइए, कोरोना का टाइम है, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए। बात करने का मतलब ये है कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ पीपल से बात करिए। चाहे वो आपके डोमेस्टिक हेल्पर हो, चाहे वो आपके मॉम डैड हो, चाहे वो आपके भाई बहन के दोस्त क्यों ना हो, चाहे वो ऑफिसर लेवल का इंसान हो, चाहे वो गार्डनर हो, चाहे वो कूली हो। जब आप वैरायटी ऑफ जब आप बहुत नाना प्रकार के लोगों से बात करते हैं तो आपको उनका पर्सपेक्टिव समझ में आता है, आपको उनके बात करने का लहजा समझ में आता है और आपका थिंकिंग डेवलप होता है। अगर आप शाई नेचर के हैं और आपको बात करना नहीं आता है, अगर आप सोचते हैं कि यार मैं कैसे बात को इनिशिएट करूं, तो आप किसी से भी बात करिए और धीरे धीरे बात करते करते आपको समझ में आएगा कि कैसे लोगों से किस तरीके से डील करना चाहिए और किस तरीके से बातें करनी चाहिए। होपफुली मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये थे मेरे बेहतरीन 4 टिप्स जो मैं खुद फॉलो करती हूँ और मैं चाहूंगी कि आप भी इसे अपनाइए और अपने अंदर का आत्मविश्वास जगाइए। आत्मविश्वास होना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि आत्मविश्वास को मीन्स कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस ना बनने दे। अगर आपको कोई टास्क दिया जाता है और आप इसे कहते हैं कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ या ये मैं कर सकता हूँ, ये आपका कॉन्फिडेंस है। और अगर आप इसे कहेंगे कि इसे दुनिया में मेरे अलावा कोई भी नहीं कर सकता, मैं ही परमात्मा हूँ, अपरिच भगवान है, तो ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस है और आप बहुत गलत कर रहे हैं। तो आपको जरूरत है अपने आप को सुधारने की। होपफुली मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पे बने रहिए ताकि आप इसी तरह खुश हो सकें, जानकारी ले सकें और अपने आप को इम्प्रूव कर सकें मेरे साथ। थैंक यू।